नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल ऋतु की भक्ति में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय शुरू हुआ तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा की संख्या घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छाड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इसी बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध ने किसी से पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरी उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे किसी काम का लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को चारों तक नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही इसलिए मैंने चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता है कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। आप लायक तभी बनोगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं,
उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं? अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की ये गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बस इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक दूसरा शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।